हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में। अगर आप भी यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये भारत की राज्य व्यवस्था से हम कुछ टेस्ट सीरीज के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली सूची, ऑप्शन बी दूसरी सूची, ऑप्शन सी तीसरी सूची और ऑप्शन डी चौथी सूची। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इसमें संघ तथा राज्य में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा का अंतर्विष्ट करता है। ऑप्शन बी, इसमें संविधान के सूचित भाषाएं दी गई है। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। और ऑप्शन डी, इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठे अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आप लोग जिस प्रश्न का भी आंसर जानते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी पांचवी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांचवी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? पहला ऑप्शन है तीसरी, दूसरा पांचवी, तीसरी सातवीं और चौथा है नौवीं। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम और पंचायत और ऑप्शन डी ग्राम सभा और पंचायत। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404 और ऑप्शन डी 370। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 प्रथम। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 प्रथम। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 314। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 312। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।